अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आदिल तनवीर है। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ होने वाले एक बड़े अफसोसनाक वाक़े पे हम बात करेंगे और इसको मैं तो इस तनाज़ुर में देख रहा हूँ कि जैसे कोई अपने बाग को बड़ी मेहनत के साथ आबियारी करके बड़ा करे, फलदार करे और फिर जानवरों का एक रेवड़ उसमें घुसे और उस बाग को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करे। मैं इस वाक़े को इसी तनाज़ुर में देखता हूँ कि इस्लाम एक बाग है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियों, तकलीफ़ों, मेहनतों, अपनी सिला रहमी और अखलाक से परवान चढ़ाया। और आज जाहिल किस्म के लोग जिनको एक हुजूम बन चुके हैं और ऐसे हुजूम जो मरने मारने की बात करते हैं, उन लोगों ने आज इस बाग को तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। ऐसी कोशिश कि आज दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं कि किस किस्म का मज़हब है जो एक राह चलती ख़ातून को शक की बिना पे मारने पे तुल जाता है। खैर, हम मज़ीद भी इस पे बात करेंगे। इस वाक़े से रिलेटेड जो वीडियो है वो भी आपको ज़रा साथ साथ दिखा दें। थोड़ा सा आपको बस इसका एक प्रीव्यू दिखाएंगे, उसके बाद बात करेंगे इस वाक़े पे। तो मैंने इसे गोली मार दी, मैंने इसे गोली मार दी। इस औरत ने कुरान को जान पूछा, ये झूठ बोल रहा है। आईडी कार्ड इनका चेक करें, इनका आईडी कार्ड चेक करें। इनका ही बनाओगे, पूरी वेरिफिकेशन, ये सारी वेरिफिकेशन होगी इनकी, आप परेशान ना हो। इस्लाम का मजाक है। बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो, लिखी हो, खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। एक साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये एक लंबी वीडियो थी जिसके अंदर हमने कुछ हिस्से आपको दिखाए हैं। आप सब लोगों ने ज़ाहिरी बात है इंटरनेट पे इसको बार बार देख भी लिया होगा और बाकी वीडियो जिस तरह से पुलिस खातून अफसर इसको बचा के लेके गई और फिर बाद में पुलिस स्टेशन में या कहीं किसी ऑफिस में इससे माफ़ी मंगवाई गई, वो सारी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं इंटरनेट पे। आप ट्विटर पे, फेसबुक पे देख सकते हैं। हम बात सिर्फ ये करना चाहते हैं कि इंतहा देखिए जहालत की कि इन बंदों को कुरान का भी नहीं पता कि जो लफ्ज़ लिखा है वो कुरान है या नहीं है। उसके लिए फिर इन्होंने जब मौलवी मंगवाए तो मौलवियों ने कहा कि जनाब हमने इसकी तहकीक कर ली है, ये कुरान नहीं लिखा। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद फिर इस खातून से मुआफ़ी भी मंगवाई। यानी जहालत इनकी अपनी कि इनको पता नहीं था कि ये कुरान के अल्फाज हैं या नहीं, और फिर जब साबित हो गया कि नहीं है तो फिर मुआफ़ी भी उस खातून से मंगवाई गई। हालांकि इन तमाम बदबख्तों को उससे मुआफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमने आपको बिला वजह तंग किया, आपकी वजह से, हमारी वजह से आपको मुश्किल हुई। लेकिन निज़ाम उल्टा चल रहा है। ये दीन की बातें, इस्लाम की बातें करने वाले इस्लाम के करीब भी नहीं गुजरे। ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के दावे भरते हैं, इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है, यकीन कीजिए उसका ज़रा भी इल्म नहीं है। अगर होता तो ये ज़रूर उस पर अमल करने की कोशिश भी करते। ये दीन इस्लाम कितनी मुशक्क़तों से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी नशोनुमा की। ताइफ में पत्थर पड़ रहे हैं लेकिन बद्दुआ नहीं की, बेटियों को तलाक़ें हो रही हैं लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र किया। अपना प्यारा शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है लेकिन सब्र किया। दंदान मुबारक शहीद हो गए, चचा शहीद हो गए, चचा का कातिल सामने आया, सिला रहमी की माफ़ कर दी। एक एक दिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोहब्बत, रहम, करम से भरा हुआ है और उसके मानने वाले और उसका नाम लेके ऐसी दरिंदगी करने वाले अल्लाह की पनाह। क्या बताइए कि क्या ये वाकई ही ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है कि आप उनके मिशन को फॉलो ही ना करें, आप उनकी तालीमात को फॉलो ही ना करें। आप कभी सियालकोट में तो कभी फैसलाबाद में लोगों को मरने मारने पे तुल जाएं और आपको वजह भी नहीं पता कि असल में वजह क्या है। अगर कोई कसूरवार साबित हो भी जाए तो भाई उसके लिए अदालतें हैं, पुलिस हैं, आप अदालतों को एक मौका तो दें। अगर जुर्म साबित हो जाने के बावजूद सज़ा नहीं मिलती तो फिर इस किस्म की दरिंदगी कर लो। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे ना तो ख़ातून से हमदर्दी है, ना इन मौलवियों से कोई हमदर्दी, ना किसी और से। मैं बहसीत मुसलमान इस बात पे फ़िक्रमंद हूँ कि यार ये लोग मेरे दीन के साथ क्या कर रहे हैं।
ये लोग जो हुलिये रख के इस तरह के दीनदारों वाले आके किस तरह औरत को टॉर्चर किया इन्होंने बीच बाजार। यार कोई इंसानियत है ये? जो लोग कहते हैं कि मज़हब ये करता, आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए आवाज़ें उठ रही हैं कि मज़हब पे अगले 15 साल 20 साल के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। और ये बातें करने वाले वो लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो मज़हब को फॉलो भी करते हैं। मैंने उनको देख रखा है, कई तो फेसबुक पे पर्सनल फ्रेंड हैं जो जुम्मे के अंदर हम अक्सर मिलते हैं और ईद की नमाज में मिलते हैं, कब्रिस्तान वो जाते हैं, वो महाफिल में जो मिलादुन नबी की होती है उसमें भी शरीक होते हैं। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं, ऐसे लोग भी ये कह रहे हैं कि मज़हब पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि मज़हब की वजह से ये सब हो रहा है। हालांकि मज़हब का इसमें कसूर नहीं है, ये गलत मज़हब की तशरीह करने वालों का कसूर है। लेकिन उनको कौन रोकेगा? उनके ख़िलाफ़ कौन खड़ा होगा? यकीनन हम ही से मुसलमानों को ये आवाज़ उठानी पड़ेगी कि खुदा के वास्ते इतने खूबसूरत दीन और तालीमात जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दी, इसे यूँ रुसवा न करो। आप इनकी जवान मर्दगी देखिए कि किस तरह से एक ख़ातून को बीच में बिठा के और जनाब अली ये मुआफ़ियाँ मंगवा रहे हैं। और फिर उसकी गलती भी नहीं है, उसने कुछ गलत भी नहीं किया। उसने जो हिलवा लिखा है ये अरब रियासतों के अंदर एक आम बात है, खूबसूरत, जिसका मतलब ये है पूरा अबाया की तरह है। ये भी नहीं है कि उसका जिस्म नंगा है जो ये लोग उसके ऊपर चढ़ दौड़ें। बस अल्लाह ही की पनाह है। इस मुल्क में अगर ये पुलिस ना आती ना, लोग खफा हैं कि पुलिस ने माफ़ी मंगवा ली, कौन सा अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ पुलिस ना आती तो ये बेचारी वैसे ही यहाँ पे मार दी जाती और कल फिर इसके लिए डीपियाँ लग रही होती, बड़े आंसू बहाए जा रहे होते, बस यही कुछ बचता फिर पीछे। और एक दफ़ा फिर मौका मिल जाता, कभी हमारे मुखालिफ मुल्कों से तो कभी कहीं से रिपोर्टिंग हो रही होती कि यहाँ पे एक मजहबी गिरोह ने एक औरत को सिर्फ ऐसा बुर्का पहनने पे मार दिया, तो क्या इमेज जाती पूरी दुनिया में हमारे दीन की। अल्लाह इनको हिदायत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ज़ानों में हिदायत की कमी नहीं है। अल्लाह कोई ऐसा निज़ाम चला दे कि जो इस पूरे एक हुजूम को एक राह रास्त दिखा दे, क्योंकि जो लोग करने वाले हैं ना वो कभी नहीं करेंगे। हाँ, जिन लोगों ने ये पूरा निज़ाम ठीक करना है वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तरजीहात और हैं, उनके धंधे और हैं। अगर वो चाहते यही हैं कि अवाम जो है ये इसी तरह से उलझी रहे, कभी मज़हब में, कभी सियासत में, कभी किधर, ताकि उनके काम उसी तरह से चलते रहें। और ये आग लगाई भी उन्हीं की हुई है। ये जो मजहबी शिद्दत पसंदी इस मुल्क में किसने शुरू की थी, किसने बढ़ावा दिया, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसका एतराफ़ वही लोग उनके बाद में आने वाले करते रहे हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी उनके अंजाम तक पहुँचाए। जो दुनिया से जा चुके हैं वो कब्रों में हिसाब दे रहे होंगे अपना, कि जो कुछ पाकिस्तान में जो आग लगा के वो गए, और जो बाद में जाएंगे वो भी अल्लाह के हुजूर पेश होकर जवाब देंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मजहबी शिद्दत पसंदी तुम लोगों ने बढ़ाई और आग लगाई, इसका जवाब दो। जब मुसलमान ही मुसलमान के गले काट रहा था वो तुम्हारी ही करतूतों की वजह से था। ये लोग भी इंशाअल्लाह एक दिन पूछे जाएंगे।